बाबा मुख्यमंत्री जी को समझते ही नहीं है। बहुत कह रहे कानून व्यवस्था ठीक की है, बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। और एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कौन भूल जाएगा गोरखपुर, एक व्यापारी अपने साथियों के साथ कारोबार और गोरखपुर को घूमने गया था। उसे नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया। रात में पुलिस आई, उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? कोई दोषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जो मुख्यमंत्री अपने यहां, अपने गांव में, घर में, गृह जनपद में अगर व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो उससे कानून व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब आपके बीच में जब मैं आया हूं, जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में। पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये दो घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज पे नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा है उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फर्रुखाबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए, 30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में यही नहीं पता था, अपराधियों को, पुलिस को यही नहीं पता था किसको ठोकें। पुलिस जेल के अंदर कैदियों को ठोक रही थी और कैदी पुलिस को ठोक रहे थे। यही आपकी कानून व्यवस्था है। और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादियों ने किया पुलिस को। कभी पुलिस विभाग में इतने प्रमोशन नहीं होंगे जितने समाजवादियों ने करके दिखाए। इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए। और पुलिस काम आसानी से करे, पुलिस आसानी से काम करे, उसके लिए समाजवादियों ने काम करके दिखाया। ये जो 100 नंबर आप मिलाते हो फोन पर, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। ये अगर किसी ने सुविधा दी है तो समाजवादी लोगों ने 100 नंबर की सुविधा देने का काम किया। आपने सुविधा को बेहतर नहीं किया। आप टायर नहीं बदल पाए, आप गाड़ी के टायर नहीं बदल पाए, गाड़ी नहीं ठीक कर पाए, गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ा पाए। केवल एक काम किया है, 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया है। 100 नंबर था वो 112 हो गया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी आपके बीच में नहीं आए, आपके बीच में नहीं आए। अगर वो रंग देख लेते पीला तो इसका रंग बदल देते। उनका सबसे अच्छा काम है विकास, सबसे अच्छा काम यही करते हैं, विकास में रंग बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। इसलिए ठोको नीति चलाने वालों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी। लोगों की जान गई जाने कितनों की। और विकास के नाम पर केवल नाम बदला जा रहा है, रंग बदला जा रहा है। और 4.5 साल बाद भी
समाजवादियों के काम के शिलान्यास हो रहे, उद्घाटन हो रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री वो काम नहीं कर पाए जो अपना शिलान्यास किया हो, उस काम को उद्घाटन कर दिया हो।